वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आने वाले टाइमिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत सारा काम होगा, है ना। अब ये चीज़ को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले तो हम ये जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है ना। तो फर्स्ट देखिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहले मैं इसे आपको एक ड्रॉ से समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग इट मीन्स कि इंटरनेट के माध्यम से बेस्ड ऑन इंटरनेट सारी चीज़ें एक साथ वन बाय वन क्या होती है, परफॉर्म होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों। तो इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब देखिए एक और इमेज की एज अ बादल है, मतलब आपको ऊपर स्काई दिख रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वन बाय वन परफॉर्म कर सकते हैं, पैरेलल भी और साइमल्टेनियसली भी। ठीक है, अब हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग को एक ड्रॉ के साथ देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। डेफिनेशन क्या होगी क्लाउड कंप्यूटिंग की, देखें। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स, स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर without direct active management by the user. Large cloud often have function distributed over multiple location, each location being a data center. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर तो क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संशोधनों, विशेष रूप से डेटा भंडारण और कंप्यूटर शक्ति की ऑन डिमांड उपलब्धता है। बड़े बादलों के अक्सर कई स्थानों पर विपरीत कार्य होते हैं, प्रत्येक स्थान एक डेटा केंद्र होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है स्टूडेंट, तो अब मैं समझाती हूँ आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ऑन डिमांड, मतलब डिमांड के ऊपर अवेलेबिलिटी है, जो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स, उसकी स्टोरेज को क्या करता है, यूज़ करता है। ये क्या करता है स्टूडेंट, डायरेक्टली किसी भी मोबाइल से, किसी भी पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और यूज़र के द्वारा मैनेज किया जाता है। लार्ज क्लाउड ऑफ 10 हैव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल लोकेशन, और बहुत सारे लोकेशंस में क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है। ईच लोकेशन हैव अ डेटा सेंटर। अब हर लोकेशन जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं तो हर जगह अपना अलग अलग डेटा सेंटर वो मैनेज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। इसे एक और वे में आपको समझाऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर एन एप्लीकेशन डजंट एक्सेस द रिसोर्स डायरेक्टली rather than a hung resource people through the share resource. इट मीन्स कि कंप्यूटर क्या है, एक इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग का ऐसा टाइप है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे रिसोर्स को, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, शेयर कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसका एक ड्रॉ देखें तो देखिए इस तरीके से बादलों के थ्रू, मतलब जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं उसके थ्रू भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग से वर्क करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट अगर हम अब देखें क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ड्रॉ मैं आपको दिखाऊं, इट्स ऑल्सो आर्किटेक्चर भी होता है ना। इसे अब हम समझते हैं तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, 3 लेयर्स होती है। पहली होती है एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म एंड रिसोर्स। किसी भी चीज़ को आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वर्क, कोई भी काम आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वर्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लैपटॉप है ना, कोई किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास टैबलेट है, किसी के पास डेस्कटॉप है, ये चारों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए इनको सर्वर की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब सर्वर होता है तब आप उसके बाद आता है एप्लीकेशन। किसी एक रिसोर्स से काम कर रहे हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी की ऑथेंटिकेशन या किसी स्टोरेज का माध्यम हो, ठीक है, और उसके बाद उस जगह पे उस चीज़ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो ये बच्चों क्या होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है, जिसमें इतनी सारी चीज़ें क्या होती है, एक साथ क्या करती है बच्चों, काम करती है, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडर्न कंप्यूटिंग है जो प्रोग्रामिंग बेस्ड ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे रिमोट के थ्रू हम
कहीं भी आईटी रिसोर्स में यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए हम बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग को एक और ड्रॉ से समझते हैं कि एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरीके से होता है, इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये एक यूज़र है, ये यूज़र है, ये यूज़र है ना। हर व्यक्ति के यूज़र का अपना पर्टिकुलर टास्क अलग होता है, हर एक यूज़र का अपना पर्टिकुलर वर्क डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ द क्लाउड, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की अब हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए स्टूडेंट द हिस्ट्री ऑफ द क्लाउड है ना, 1960 में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने एक टाइम शेयरिंग मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया था। उसके बाद 1969 में इसमें हम और आगे बढ़े। 1917 में हमने वर्चुअल सॉफ्टवेयर करके एक चीज़ लॉन्च करी थी। उसके बाद 1917 में क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, फिर अमेज़ॉन के थ्रू हमने 1999 में काम करना स्टार्ट करा। 2006 में भी हमने काम किया। 2013 तक 18.5 फ्रॉम 2012 तक ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते थे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम 2014 की बात करें तो एस्टिमेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेंडिंग, मतलब 2014 में 20% लोग ऐसे थे जो अपना बिजनेस, जो अपनी चीज़ें क्लाउड के माध्यम से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते थे। और अगर अभी हम फिलहाल 2000 की बात करें तो मैं आपको और आगे एस्टिमेशन बताती हूँ कि 2000 एंड 2021 में कितने लोग क्लाउड के यूज़ से वर्क परफॉर्म करने लगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अब हम एक और क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री। तो ये देखिए ये हिस्ट्री मैंने जो बताई है ये 19 ना कहाँ से बताइए, 1950 से बताइए 2000 तक। 1950 में भी क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस किया था। 1969 में अपर्नेट आया था जिसके नेट के माध्यम से काम किया। 1970 में भी विजुअलाइजेशन किया हमने, है ना, सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। उसके बाद फिर क्या आया, क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया। कब स्टूडेंट, 1997 में। अब अलग अलग रिसर्च ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग रिसर्च दिए। तो हो सकता है कि जो आपके सन थे वो थोड़े से आगे पीछे हो, बट वन बाय वन इसी तरीके से काम हुआ। ठीक है, फिर 1990 हमने सेल्सफोर्स स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद 2006 में हमने क्या करा, अमेज़ॉन ने लॉन्च किया इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड, जिसे हम EC2 या सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर अब हम बात करें 2020 की तो 266 बिलियन एस्टिमेट ग्लोबल पब्लिक क्लाउड सर्विस मार्केट, मतलब 266 क्या है, ऐसी बिलियंस ऑफ सर्विसेज है जो क्लाउड पे वर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो 2020 की एस्टिमेशन बोल रही है, 2020 की स्टडी बोलती है। अगर हम बात करें 2021 की तो ड्यू टू कोविड रीज़न बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग अब कहाँ पे आ गए हैं बच्चों, क्लाउड पे वर्क करने लगे, ताकि क्लाउड से वो इजीली क्या कर सके, वर्क परफॉर्म कर सके, अपनी सारी चीज़ों को क्या कर सके, ऑनलाइन शेयर कर सके, अपने रिसोर्सेज को ऑनलाइन शेयर कर सके। ठीक है, अपनी चीज़ों को ऑनलाइन कर सके। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या है स्टूडेंट, हिस्ट्री है। क्लियर हुआ बच्चों, अच्छे से समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स है ना, कुछ फीचर्स है। तो देखिए पहले क्या है, ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है ना, हमें सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है, सारे रिसोर्सेज हमें कहाँ मिल रहे हैं, ऑनलाइन ही मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटीज़ में मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, बहुत सारी डिमांड के अकॉर्डिंग सेल्फ सर्विसेज भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है इजीली मेंटेन्स, हम अपनी चीज़ों को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। लार्ज नेटवर्क एक्सेस, कहीं भी किसी भी जगह पे उस चीज़ों का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल रही है,
हाई अवेलेबिलिटी मतलब सारे रिसोर्स, सारी चीज़ें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एक ही जगह मिल रहा है। ऑटोमेटिक सिस्टम, इजीली वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मैनेज होता आता है। किसके यूज़ से, कंप्यूटर की यूज़ से। इकोनॉमिकल कंडीशन भी हमारी इससे काफ़ी अच्छी हो रही है ना। और सिक्योरिटी भी हमें ये प्रोवाइड करती है। बट मैं यहाँ सिक्योरिटी पे बोलूँगी 100% नहीं, पर 30-40% तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, पे एज यू गो, है ना, इजीली पे स्किल होती है तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये उसके कुछ फीचर्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली दो चीज़ें, पहली होती है फ्रंट एंड और दूसरी क्या होती है, बैक एंड। अब फ्रंट एंड में वो जहाँ पे क्लाइंट चीज़ों को क्या करता है, स्टूडेंट यूज़ करता है। ठीक है, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। अब बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में किस एप्लीकेशन से यूज़ कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म से यूज़ कर रहा है, डेटा कहाँ से उठ कर आ रहा है और कहाँ पे जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या है, एक आर्किटेक्चर है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। आपकी बुक में भी आर्किटेक्चर दिया हुआ है, आप चाहें तो वो आर्किटेक्चर ले सकते हैं, अदरवाइज इस यहाँ से भी आप आर्किटेक्चर को इजीली क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, है ना। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग देखा और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखे, उसके आर्किटेक्चर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।